हेलो स्टूडेंट, अभी अपन ने पिछले लेसन में 16.3 के 12 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। अब जो 13वां क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है शंकु के आधार की त्रिज्या, यानी कि ठोस आकृति क्या है, शंकु आकार है। तो शंकु में अपने को आर, एच और एल इन तीन बातों की आवश्यकता होती है मुख्य रूप से, और बाकी तीन में से दो की भी आवश्यकता होती है। वो सूत्र के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं। अधिकतम कितनी आवश्यकता होती है, तीन बातों। तो अपने को आर का मान दिया गया है, एच का मान दिया गया है, और देखो अपने को क्या करना है, तिरछी ऊंचाई एल का मान, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी कि 1 2 3 4 बातें अपने को बतानी है। तो वह जो शंकु है उसका सभी चीजें अपने को बतानी है। अगर नॉर्मली अपन देखें वक्र पृष्ठ का पाई आर एल, इसका पाई आर कोष्टक आर प्लस एल, और आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो तीनों बातों की आवश्यकता है, आर, एच और एल। तो देखो अब अपन इसको हल करते हैं। प्रश्नानुसार यदि शंकु की त्रिज्या 8 सेमी, इकाई सेमी में है, ऊंचाई h सेमी तथा तिर्यक ऊंचाई किसको बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई को, या तिरछी ऊंचाई, उसको अपन ने क्या मान लिया, L से। अतः अब सबसे पहले अपने को ज्ञात करना है शंकु की तिरछी ऊंचाई। शंकु की तिरछी ऊंचाई, अब तिरछी ऊंचाई को किससे अपन ने क्या माना है, एल से व्यक्त करते हैं। तो देखो आपको मैंने बताया था कि अगर आर, एच और एल इनमें से अगर आपको दो मान दे दिए जाते हैं तो अपन किस प्रकार से तीसरा जो मान है वो निकालते हैं। वो तीन सूत्र आपको मैंने बताए थे। पहला सूत्र आपको बताया था एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दूसरा सूत्र मैंने फॉर्मूला जो आपको बताया था, आर स्क्वायर का अगर मान निकालना हो तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होता है। तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर एच स्क्वायर का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये तीन सूत्र मैंने बताए थे। तो अपने को किसका मान निकालना है, एल का मान निकालना है। तो एल का मान निकालना तो कौन सा सूत्र लगेगा अपने पास, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये सूत्र लग जाएगा। अब देखो आर का मान अपने पास है, एच का मान अपने पास है, तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर बराबर आर का मान कितना है, देखो आर 7 है तो 7 का स्क्वायर, प्लस ऊंचाई कितनी है 24 है, 24 का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर 49 प्लस 576, और एल स्क्वायर बराबर ये कितने हो गए 9 और 6 मतलब 625, और एल बराबर क्या आ गया रूट 625। और अपन जब एल का मान निकालेंगे रूट 625 किसका है, 25 से। अर्थात अपने पास जो शंकु की तिरछी ऊंचाई है उसका मान कितना आ गया, 25 से। कितना मान आ गया, 25 से। ये बात अपन निकाल चुकी। एक बात अपन ने निकाली कि शंकु की तिरछी ऊंचाई कितनी है। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई इन तीनों में से जो भी सूत्र अपने पास लगा, ये फर्स्ट वाला सूत्र काम में लेकर के अपने इसकी गणना के द्वारा निकाल दिया। अब सेकंड बात इसने पूछी है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं, पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल। अब इसमें मान रखेंगे, पाई का मान कितना हो गया 22/7, आर का मान अपने को कितना दिया गया है 7, एल का मान अपने पास कितना है 25, 7 से 7 कट गए और अपने पास क्या आ गया 22 गुणा 25।
25 दूनी 50 और 50 5 55 सेमी स्क्वायर। ये क्या आ गया अपने पास? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो बातें अपन ने निकाल दी, तिरछी ऊंचाई 25 आ गई, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 550 आ गया। अब थर्ड बात इसने पूछी है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अपन तीसरी जो बात है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। ये सूत्र कैसे आया आपको पता है। अब अपन इसमें मान रखेंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है, एल का मान अपन ने निकाला था कितना? 25 + 7, 7 से 7 कट गए, 22 गुणा 25 और 7 32। अब देखो 32 दूनी 64, 6 और 32 दूनी 64 और 6 कितने हो गए? 64 में 6 जोड़ेंगे 70 सेमी स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया अपने, वर्ग क्यों लगाया इसमें? क्योंकि ये क्षेत्रफल है। तो ये अपन ने इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया 704 सेमी स्क्वायर। किसका निकाला अपन ने? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अंत में इसने पूछा है शंकु का आयतन। तो अब अपन लेते हैं 3 नंबर पे शंकु का आयतन। अब देखो शंकु का आयतन का जो सूत्र होता है आप सभी जानते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर 2 बार 7 × 7, एच कितनी है देखो 24। 7 से 7 कट गए और 8 × 24 कितने बच गए अपने पास? 22 × 7 × 8। ये कितना है? 22 अंतम 154 × 8। इसको लिखेंगे गुणा, तो 8 चौक 32, कितने बच गए? 3, 8 पंजो 40, 3 43, 4 8 4 12, 1232 सेमी क्यूब। क्यूब क्यों लग रहा है इसमें? क्योंकि ये क्या है? आयतन है। तो इस प्रकार ये नॉर्मल सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन था, जिसमें आपको शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई इसमें दी हुई थी और आपको तिरछी ऊंचाई, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन अपन ने निकाला है। अब नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, IQ का क्वेश्चन है। इसमें अपने को जो दिया गया है उसके ऊपर अपन गौर करते हैं। त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या दी गई है, यानी कि अपने को त्रिज्यीय खंड दिया गया है और कोण दिया गया त्रिज्यीय खंड का 120 डिग्री। तो जो दिया गया है त्रिज्यीय खंड की जो भुजाएं हैं, कोण हैं, उनको संपाती करके शंकु बना दिया। तो सबसे पहले अपन त्रिज्यीय खंड की बात करें तो देखो त्रिज्यीय खंड वर्त में होता है, आप जानते हैं। ये वर्त है, ये इसका केंद्र है O, ये इसकी त्रिज्या और ये इसकी त्रिज्या, और ये अपन ने ये कर दिया। यहां मैंने A लिख दिया, ये B लिख दिया। अब ये कितने डिग्री का एंगल दिया गया है? 120 डिग्री का। त्रिज्यीय खंड की जो त्रिज्या है वो कितनी दी गई है? 12 से। ये भी कितनी हो गई? 12 से। ये यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो क्या कहलाई? चाप की लंबाई। किससे व्यक्त करते हैं इसको? L से। तो देखो ये आपको दिया गया है प्रश्न में कि एक त्रिज्यीय खंड दिया गया है। अब त्रिज्यीय खंड कैसा होता है, त्रिज्यीय खंड किसे कहते हैं, ये बातें अपन पढ़ चुके हैं। तो त्रिज्या के द्वारा जो खंड बनता है वो क्या कहलाता है? त्रिज्यीय खंड कहलाता है। वर्त का हिस्सा है ये, लघु त्रिज्यीय खंड है ये। तो इससे अब अपन इसके ऊपर गौर करेंगे। जो त्रिज्यीय खंड है ये बड़ा, इसकी एव को, जो एओ भुजा है और ओबी भुजा है, इनको आपस में ए और बी को मिला दिया जाता है और क्या आकृति बन जाती है?
इस प्रकार से एक राउंड नुमा ऐसे शंकु बन जाता है। क्या बन जाता है? ये शंकु बन जाता है। अब देखो इसमें रूप कहने का मतलब इस तिर्यक खंड से क्या बना दिया? शंकु बना दिया, इसका रूप परिवर्तन कर दिया। अब अपन क्या करेंगे? अब देखेंगे कि कौन सी चीज कहां गई। ये क्या बन गया? शंकु बन गया। अब इस शंकु में अपन देखेंगे कि कौन सी चीज, इसमें जो चीज है वो कहां चली गई है। तो देखो ये बिंदु है, ऐसा कैसा यहां रह गया, इन दोनों को मिला दिया, ये यहां दोनों एक जगह हो गए। और ये जो ए बी भुजा है, यानी कि ए बी जो चाप की लंबाई है, वो किस में बदल गई? इस वर्त की परिधि में बदल गई। किस में बदल गई? वर्त की परिधि में। या तो वर्त की परिधि क्या हो गई? ये हो गई आपकी वर्त की परिधि। ठीक है, यानी कि चाप की लंबाई किस में बदल गई? वर्त की परिधि में चेंज हो गई। और ये जो आपकी ओए भुजा है, ये वाली, ये तो ऐसी कैसी रह गई। ये जो भुजाएं हैं ये ऐसी कैसी रह गई। ये कितनी हो गई? 12 सें। ये भी कितनी हो गई? 12 सें। तो त्रिज्या है, ये त्रिज्या खंड की जो त्रिज्या है वो किस में बदल गई? शंकु की त्रिक ऊंचाई में, ऊंचाई में बदल गई। ये बातें अपन ने चित्र से निष्कर्ष लिया है। क्या लिया है? देखो, चाप की लंबाई एल किसके बराबर हो गई? शंकु के आधार की परिधि, यानी कि ये आधार की परिधि भी कहते हैं, इसको सिरा भी कहते हैं, और मैंने समझाने के लिए इसको वर्त भी बता दिया। अब देखो, ये फर्स्ट बात अपने सामने आ गई, निष्कर्ष आ गई। किससे? इस चित्र से, जो डायग्राम है उससे क्या निष्कर्ष आ गया कि चाप की जो लंबाई है वो किस में बदल गई? शंकु के आधार की परिधि में। तो माना शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h, सेमी है तो सेमी, और तिर्यक ऊंचाई l हो, तो अब इस सूत्र में रखिए। चाप की लंबाई का आप सूत्र जानते हैं, पाई आर थीटा बटे 180। ये जो r है इसको कैपिटल R मान लेता हूं, क्योंकि ये जो स्मॉल r है अपन ने किसकी मानी है? इसकी। और त्रिज्य खंड की जो त्रिज्या है, त्रिज्य खंड की त्रिज्या कैपिटल R मानी है। क्या मानी है अपन ने? कैपिटल R। तो कैपिटल पाई आर थीटा बटे 180 किसके बराबर हो गई? शंकु के आधार की परिधि के बराबर। शंकु का आधार किस टाइप का है? वर्ताकार। अब वर्त का जो परिधि होती है वो क्या हो गई? 2 पाई आर। ये स्मॉल आर क्या है? शंकु के जो त्रिज्या है वो है। अब देखो, जो कट रहे हैं उसको काट देते हैं। पाई से तो पाई कट गया। अब जो मान है वो अपन इसमें रखेंगे। इधर तो है आर थीटा, और इधर आ गया बटे 180, और इधर अपने पास बच गया 2r। अब मान रखेंगे, या पहले वजन कर लो, तो r गुणा थीटा बराबर 180 गुणा 2r। अब अपने को r का मान निकालना है, तो क्या आ जाएगा? r गुणा थीटा बटे 180 गुणा 2, और ये r। अब अपन इसमें मान रखेंगे, r क्या है अपने पास? त्रिज्या खंड की त्रिज्या कितनी है? 12 गुणा थीटा कितना? 120,
बटे 180 गुणा 2, और ये आ जाएगी अपने पास किसकी, शंकु की त्रिज्या। अब जो संख्या कटती है उसको काटेंगे, देखो 0 से 0, 2 से 6 बार, और 6×3=18, ये 4। तो आर कितनी आ गई अपने पास, 4 से, किसकी आई है ये, शंकु की। शंकु की जो त्रिज्या है वो अपने पास कितनी आ गई, 4 सेमी, अर्थात शंकु का जो आधार है ये वाला, तो ये कितनी आ गई अपने पास, 4 सेमी आ गई। अब अपने पास देखो आयतन निकालना है शंकु का, तो आयतन का जो सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आर तो अपने पास आ गई, एच नहीं है। एच का मान निकालने के लिए अपने को कम से कम दो बातें जरूरी है, यानी कि आर एच एल, इन तीनों में से किसी का अगर एक का, दो का मान दिया गया और एक का मान निकालना हो, कोई आपको समीकरण नहीं दिया जाए, तो अपने को कम से कम दो मानों की आवश्यकता होती है। तो देखो एक मान तो अपने पास आ गया r बराबर 4 सेमी। दूसरा मान अपने को इस चित्र से ले लेंगे, l कितनी है, शंकु की त्रियक ऊंचाई, शंकु की त्रियक ऊंचाई l कितनी है, 12 सेमी। ये बात आ गई अपने पास। तो शंकु की त्रिज्या का पता हो गया, शंकु की एल का पता हो गया। अब एच का मान निकालेंगे शंकु का, क्योंकि अपने को आर और एच की आवश्यकता है, तो अपन किसका मान निकालेंगे, अब शंकु की ऊंचाई। हम जानते हैं शंकु की ऊंचाई एच स्क्वायर बराबर, अभी मैंने 3 सूत्र भी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था, क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर, एल का मान देखो कितना है, एल का मान 12, 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर 144 माइनस 4 चौक 16। अब एच स्क्वायर बराबर 128 और एच का मान रूट 128, जब रूट का मान निकालेंगे 128 का, तो 11 लगभग 11.31 से, ये अपने पास क्या आ गया, एच आ गई, किसकी आ गई, शंकु की। अब देखो शंकु की आर भी अपने पास है, शंकु की एल भी अपने पास है, शंकु की एच भी अपने पास है, तीनों चीजें अवेलेबल है अपने पास। तो जो कुछ पूछा गया है, जो अपने को ज्ञात करना है, वो अपन आराम से बता सकते हैं। तो अपने को ज्ञात करना है शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन की अगर बात करें, तो मैं यहां से थोड़ा सा साफ कर देता हूं। तो ज्ञात करना है शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई, त्रिज्या अपन ने आर मानी है, ये स्मॉल आर मानी है, तो यहां क्या करेंगे, स्मॉल आर 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच मान रखा इसमें 1/3, पाई का मान 3.14, आर का मान देखो कितना है अपने पास, आर देखो 4 गुणा 4, एच कितनी आई अपने पास 11.31। अब अपन इसको दशमलव उठाते हैं तो क्या बन जाएगी, 1/3 गुणा 314/100 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 11/31/100। जब इन संख्याओं को अपन काटेंगे, यानी कि इन सभी को आप गुणा करोगे, तो गुणा कर लो, और फिर या 3 से 4 और 3 7, 7 और 3 10, 3 से नहीं करते हैं, 3 और 1 4 5 6, ये करते हैं 3 से, तो इनको 3 से काट देते हैं। तो देखो 3 दूनी 3 तिया 9, कितने बच गए, 2 7 21, 7 21। अब अपने पास बच गए ऊपर 314 गुणा 16 4 चौक और 377 बटे 1 2 100 गुणा 100। अब देखो इसको हल करने के लिए अपन डायरेक्ट इन सबको गुणा कर लेते हैं। अब जब इनको गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा, इनको गुणा करने पर
89 40 48 बटे 1 2 3 4 और 4 के बाद में 10 दशमलव लगाएंगे तो 189.40 क्या है ये आयतन सेमी क्यूब। इस संख्या को डायरेक्ट गुणा, इसलिए मैंने इसको सरल बना दिया है कि इनको तीनों को गुणा करें और उसके बाद में 4 के बाद में अपन दशमलव लगा देंगे तो ये आसान हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है और बार बार इस क्वेश्चन को निकालना है, किसी भी समस्या से ग्रसित नहीं होना है। इस प्रकार अपनी ये जो 16.3 है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, जो किसके ऊपर आधारित थी, शंकु के ऊपर आधारित। तो शंकु के ऊपर आधारित हो, चाहे वो बेलन पर आधारित हो, चाहे वो घन पे आधारित हो, चाहे वो घनाभ पे आधारित हो, पैटर्न वही है। सबसे पहला जो पैटर्न अपना बनता है वो पैटर्न बनता है अपना सूत्र पर आधारित क्वेश्चन। 1 नंबर पे सूत्रों पर आधारित होते हैं, 2 नंबर पे 1 या 2 या 3 चीजें लुप्त कर देगा तो एक समीकरण आपको दे दिया जाएगा, तीसरा आपको 2 समीकरण दे दिए जाएंगे, चौथा पैटर्न अगर रूप परिवर्तन का है तो किसी चीज से कोई चीज बढ़ाई जाती है तो उनका आयतन आपस में बराबर करते हैं, और पांचवा जो पैटर्न आपको मैंने बताया वो संख्या का है कि ज्यादा आयतन में कम आयतन का भाग देते हैं। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को अपन हल करते हैं। अब अपन 16.4 स्टार्ट करने से पहले अपन गोले के मामले में कुछ अध्ययन करेंगे, उसकी बेसिक बातें अपन पढ़ेंगे, तो अब उनको अपन देखते हैं। गोला, तो सबसे पहले देखो गोला किस टाइप का होता है, गोले की परिभाषा क्या है। तो देखो ये वर्त पढ़ा आपने, वर्त में केंद्र होता है, ये गोले का, ये आपका वर्त का क्या हो गया, व्यास। अगर इस व्यास को अक्ष मानते हुए अगर अपन इसके चारों ओर एक राउंड घूमे, आधा राउंड घूम गए, अगर इधर से भी आधा राउंड घूम गए, अगर अपन पूरा राउंड घूम जाएं तो वो क्या बन जाता है, गोला बन जाता है। कहने का मतलब वर्त में तो क्या होती है, परिधि होती है, उसके ऊपर अपन घूम नहीं सकते, जबकि गोले के ऊपर अपन अपना पूरा हाथ ऐसे घुमा सकते हैं आकृति के ऊपर, और गोला किस टाइप की आकृति बन जाती है, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसकी त्रिज्या हो गई, और इस हिसाब से गोला पृष्ठ होता है। यानी कि इसकी पहले, सबसे पहले अपन गोले की परिभाषा लें तो परिभाषा तो क्या हो गई, वर्त का जो व्यास होता है अगर उसको x मान करके अगर उसका आधा राउंड और आधा राउंड, कहने का मतलब अगर फुल राउंड अपन घूम जाएं तो वो क्या बन जाता है, उसे गोला कहते हैं। अब गोला दिखाई कैसा देता है, ये है। इसके अगर अनुप्रयोग की अपन बात करें, कुछ एग्जाम्पल इसके लेवें तो देखो आप, वॉलीबॉल की जो गेंद होती है, वॉलीबॉल होता है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट की गेंद, लोहे की जो बेरिंग देखा हो आपने, बेरिंग में छोटी छोटी बारीक बारीक गोलियां आती हैं, वो लोहे की छोटी गोलियां, कंचे, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, गोले में आते हैं। तो गोले में क्या होता है, पृष्ठ होता है पूरा। अब इस गोले में आप पहचान गए कि परिभाषा किसे कहते हैं, गोले को अपन पहचान भी सकते हैं कि गोला किस टाइप का होता है। अब अपन इसके सूत्रों की बात करें तो सबसे पहले अपन गोले के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो गोले का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, पहले इसके वक्र पृष्ठ की बात करते हैं, गोले के वक्र पृष्ठ, गोले के वक्र पृष्ठ
तो इसकी अगर बात करें तो मैंने यहां एक बात लिखी है, वक्र पृष्ठ, यानी कि गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही बात है। अगर गोला पूरा है तो जैसे गेंद है, गेंद का जो बाहरी जो अपने को हिस्सा अपने को दिखाई दे रहा है वो उसका वक्र पृष्ठ भी होता है, उसके अलावा उसमें अपने को आंखों से कोई भी पृष्ठ दिखाई नहीं देता है, अतः वो उसका संपूर्ण पृष्ठ भी होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या सूत्र हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर गोले का संपूर्ण पृष्ठ या गोले का वक्र पृष्ठ। गोले की बात है, पूरे गोले की। अगर अपन गोले को आधा कर दें, अर्ध गोले का 2 नंबर पे अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ अब आ जाएगा, क्या होगा, पूरा वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसलिए मैंने वक्र पृष्ठ का नाम लिया है। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ पूरे गोले की एक ही बात है। यहां आपको ध्यान देने वाली बात है, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसमें कितने का भाग दे देंगे, 2 का, तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर अपन 3 नंबर पे अर्ध गोले के संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो पहले आप इसके डायग्राम पे देखो। अगर गेंद को अपन काट देते हैं, इसको अपन ने काट दिया यहां से आधा, तो गेंद किस टाइप की अपने को दिखाई देने लगती है, इस प्रकार की अपने को दिखाई देती है। तो देखो ये यहां से लेकर के यहां तक का ये तो भाग कहलाता है वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का क्या है, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का तो सूत्र हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका संपूर्ण निकालना है, तो संपूर्ण में इसके 2 भाग हो गए, एक तो ये वाला भाग हो गया और एक ही ये वाला भाग हो गया, यानी कि एक तो फर्स्ट भाग प्लस सेकंड भाग। फर्स्ट भाग तो किसका हो गया, आपको वर्ताकार दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, वर्ताकार, मतलब आधार हो गया ये। तो वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ, अर्ध वक्र पृष्ठ। तो वर्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अर्धवर्त का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण का कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। इस बात का अपने को ध्यान देना है कि आकृति के द्वारा मैंने सूत्र समझा दिया, कंफ्यूज नहीं होना है यहां पे। वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल, और अपने को कहने का मतलब कि क्षेत्रफल निकालने के लिए आंखों से अपने को कितने भाग दिखाई दे रहे हैं। तो अगर गेंद को आधा काट देते हैं तो अपने को 2 भाग दिखाई देते हैं, एक तो ये वाला भाग और एक ऊपर जो कट जाता है वर्ताकार भाग। तो वर्ताकार भाग का तो हो गया पाई आर स्क्वायर, और जो अपना अर्ध वक्र पृष्ठ बचा है उसका क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका पूरा का पूरा क्या हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गई इसकी क्षेत्रफल की बात। अब अगर अपन इसके आयतन की चर्चा करें, गोले के आयतन की अगर अपन चर्चा करें, तो ये एक गोला ही ऐसा है जिसमें इस क्यूब आता है, त्रिज्या में क्या आता है, क्यूब। यहां कंफ्यूज, इसी प्रकार इंपॉर्टेंट है ये गोला, गोले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं आयतन के, देखो इसका आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या सूत्र होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। जल्दबाजी में, क्योंकि जितने भी सारे हैं, बेलन है, शंकु है, उनमें स्क्वायर होता है सभी में, मतलब आर क्यूब सिर्फ और सिर्फ गोले में ही आ रहा है आर क्यूब। तो बच्चे स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दबाजी में, रनिंग में होती है वो बात, यानी कि रनिंग में अपने पास स्क्वायर ही बोला, जल्दबाजी में स्क्वायर ही याद रहता है, अपने दिमाग में रहता नहीं है, क्योंकि जो चीजें ज्यादा अपना सामने आएंगी वही अपन याद, अपना जो दिमाग है वो याद रखता है। तो अपने के पास इस बात को ध्यान रखना है कि आयतन का जो सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, 4/3 पाई आर